आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा पक्षी में, दूसरा ऑप्शन है उभयचर में, तीसरा ऑप्शन है सरीसृप में, चौथा ऑप्शन है स्तनधारी। तो भ्रूण क्या है हमें पता है, अंड और शुक्राणु के निषेचन के द्वारा बनता है। और परजीवी हमें पता है क्या होते हैं, जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि जो भ्रूण है में परजीवी की तरह पोषण होता है, यानी कि ये क्या करेगा, भ्रूण दूसरों से पोषण प्राप्त करेगा। तो ऐसा किस में उपस्थित, कैसे ऐसा किस में होता है, ये बताना है हमको। तो पहला ऑप्शन यदि हम पक्षी लें, तो पक्षी हमें पता है, पक्षी ये क्या करते हैं, ये अंड अंड जराजु होते हैं, यानी कि इनमें जो ये क्या देंगे, अंड देंगे। ठीक है, अंतः निषेचन होता है और उसके फलस्वरूप ये क्या देते हैं, अंड देते हैं, यानी कि इनमें अंतः निषेचन भी पाया जाता है। यहाँ देखें, अंतः निषेचन भी इनमें पाया जाता है, अंतः निषेचन पाया जाता है। अंतः निषेचन के फलस्वरूप निषेचित जो अंडे होते हैं वो बाहर त्याग किए जाते हैं। अंडे क्या हो गए, बाहर बाहर त्याग दिए जाएंगे, यानी कि बाहरी वातावरण में त्याग दिए जाते हैं। अब जो अंडे होंगे, अंडे में क्या उपस्थित रहेगा, भ्रूण उपस्थित रहेगा। ठीक है, अब ये जो भ्रूण है वो पोषण किससे प्राप्त करेगा, पोषण किससे प्राप्त करेगा, ये पोषण प्राप्त करेगा, जो क्या होता है यहाँ पर ये देखें, जो क्या होता है, जो अंड होता है, अंड में क्या उपस्थित रहता है, योल्क उपस्थित रहता है। ठीक है, अब ये जो भ्रूण होते हैं इस पक्षियों में, तो पक्षियों के जो भ्रूण होते हैं वो अपना पोषण किससे प्राप्त करेंगे, योल्क से प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से ये अंड में भ्रूण उपस्थित रहता है, तो अंड में ही योल्क उपस्थित रहता है, जिससे ये पोषण प्राप्त करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया, ये परजीवी नहीं होते। अब उभयचर की बात करें, यहाँ पर हम उभयचर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार उभयचर, उभयचर तो हमें पता है उभयचर कौन से होते हैं, ये क्या होते हैं, मत्स्य प्लस सरीसृप। सरीसृप जो जीव होते हैं, इनके क्या हुआ, बीच की कड़ी है उभयचर, बीच की क्या होती है, कड़ी होती है, यानी कि ये जल में भी रह सकते हैं और ये स्थल पे भी रह सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। अब मत्स्य हमें पता है जलीय जीव होते हैं, सरीसृप कैसे होते हैं, रेप्टाइल यानी कि रेंगने वाले जीव होते हैं और स्थल पर रहते हैं ये। अब ये भी क्या देते हैं, ये भी अंडे जराजु होते हैं, यानी कि ये भी क्या देंगे, अंड देंगे। और हमने ऊपर देख लिया, अंडों में जो भ्रूण उपस्थित होता है उसका पोषण किस तरह से होता है, अंड में उपस्थित योल्क द्वारा। ठीक है, तो पोषण होगा किसमें, भ्रूण में, वो किसके द्वारा होगा, योल्क के द्वारा होगा। ठीक है, तो ये भी क्या नहीं होंगे, परजीवी नहीं होंगे, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब हम सरीसृप की बात करें यहाँ पर, तो सरीसृप हमने ऊपर देखा था, सरीसृप क्या होते हैं, यहाँ पर लिखें सरीसृप। तो सरीसृप क्या होते हैं, रेप्टाइल यानी कि रेंगने वाले प्राणी होते हैं, यानी कि जैसे कि सांप, छिपकली आदि। ठीक है, अब ये भी हमने देखा, ये क्या देते हैं, अंड देते हैं। और अंड में हमने देखा था जो पोषण होता है वो योल्क से प्राप्त होता है, किसको, योल्क से पोषण प्राप्त होता है, किसको, किसको प्राप्त होगा, भ्रूण को। तो ये भी क्या नहीं हुए, परजीवी नहीं हुए, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत। अब हम स्तनधारी की बात करें, यहाँ पर स्तनधारी में अंतः निषेचन होता है, स्तनधारी, यहाँ पर स्तनधारी लिख लेते हैं, स्तनधारी। ठीक है, तो स्तनधारी हमें पता है इनमें क्या पाया जाता है, अंतः निषेचन होता है, यानी कि अंड और जो शुक्राणु होगा उसका निषेचन शरीर के अंदर होगा। तो ये कैसे होंगे, अंतः निषेचित प्राणी, अंतः निषेचित होंगे इनके जो भ्रूण वो होंगे। ठीक है, अंड अंतः निषेचित, एवं ये क्या होते हैं, अंतः निषेचन के साथ जो भ्रूण होता है, निषेचन के बाद जो भ्रूण बनता है उसका डेवलपमेंट भी किसमें होता है, शरीर के भीतर होता है, शरीर के भीतर होगा। अब शरीर के भीतर हो रहा है, हमने अंड में देखा कि अंड को तो पोषण किससे प्राप्त हो रहा था, योल्क से प्राप्त हो रहा था, लेकिन इसका पोषण इसका जो डेवलपमेंट होता है वो शरीर के भीतर होता है। तो ये क्या करते हैं, ये भ्रूण, ये माता के गर्भाशय में क्या उपस्थित रहती है, अपरा, इससे क्या हो जाते हैं, ये भ्रूण चिपक जाते हैं, इससे क्या हो जाएंगे, भ्रूण भ्रूण जो है चिपक जाते हैं, यानी कि इनका आरोपण हो जाता है इससे, अपरा से, किसके द्वारा, गर्भाशय से
अपरा द्वारा इनका क्या हो जाता है, आरोपण हो जाता है, और इसके द्वारा ये क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। भ्रूण क्या करेंगे इसके द्वारा, ठीक है, ये यहाँ पर देखें, जो भ्रूण है यहाँ पर, ये भ्रूण पोषण प्राप्त करेगा किससे, अपरा द्वारा। अब ये पोषण इससे प्राप्त कर रहा है, और हमने देखा जो परजीवी होते हैं वो भी क्या करते हैं, जीव से दूसरे जीव से चिपक कर पोषण प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, चिपक कर पोषण प्राप्त करते हैं। पोषण प्राप्त करते हैं कौन, परजीवी, ठीक है। परजीवी किस तरह से पोषण करते हैं, जो दूसरा जीव होता है उससे चिपक कर पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह से हम भ्रूण की अवस्था में भी देख रहे हैं, जो भ्रूण है वो किसके द्वारा, 6 परतों द्वारा किससे चिपक जाता है, गर्भाशय से जो चिपक जाता है वो पोषण प्राप्त करता है। तो इस तरह से ये भी किस तरह के पोषण हो गया, परजीवी पोषण हो गया। ये भी किस तरह का पोषण हो गया, यहाँ पर लिखें हम परजीवी पोषण, ठीक है, परजीवी पोषण हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्तनधारियों के क्या होते हैं, भ्रूण होते हैं, वो परजीवी की तरह अपनी ही माता से चिपक कर क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। यानी परजीवी की तरह पोषण प्राप्त करते हैं उनसे चिपक कर, और उनका मतलब माता अलग हो गई तो माता से पोषण प्राप्त करें, यानी कि अलग से पोषण प्राप्त करें, उनमें खुद का कोई पोषण का स्रोत नहीं है। तो इस तरह से क्या हो गया, स्तनधारी हमारा उत्तर सही हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।